हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आज से हम चिंतन के एक नई मालिका शुरू कर रहे हैं। विषय रहेगा कैवल्योपनिषद। कैवल्य उपनिषद। और आरंभ में ये एक बात स्पष्ट कर दूं कि रोज नए नए टॉक्स, नए नए एपिसोड इस पे डालने का मैं भी थोड़ा टालूंगा, क्योंकि जो भी बातें यहाँ पे चर्चा में आती हैं उनको अच्छी तरह से आत्मसात हम सब ने करना बहुत महत्व का है। तो हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि कोई भी विषय जब आप पढ़ो या उसका श्रवण करो तो दूसरों को वो विषय समझाने तक की आपकी मानसिक तैयारी हो जानी चाहिए, तभी ही वो विषय आपका आत्मसात हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप भी चिंतन कीजिएगा और आपका चिंतन फिर आपके घर वालों से, बाल बच्चों से, पोते पोतियों से आप शेयर करते रहिएगा, तभी ये हमारा चिंतन या उपक्रम सार्थक हो सकेगा। कैवल्योपनिषद, तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं, थोड़े पार्श्वभूमि। कहते हैं कि हमारी संस्कृति वेद मूलक है, अर्थात हमारी संस्कृति का आधार वेद हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, विधि निषेध, हमारे कर्तव्य कर्म, आचार विचार प्रचार, यह सब वेदों पर आधारित होना चाहिए। और आनंद की बात तो यह है कि हमको वेद पता ही नहीं। हम लोग में से कितने लोगों ने तो वेद देखे भी नहीं होंगे, पढ़ना भी बहुत दूर की बात है। तो अगर हमें हमारी संस्कृति का एक सार्थक गर्व, अभिमान रखना है तो हमें हमारे वेदों से थोड़ा सा परिचित होना पड़ेगा। तो वेद जो है ये अपौरुषेय है, अपौरुषेय। किसी आदमी ने उनको नहीं लिखा है, ये भगवान के निश्वास से उत्पन्न हुए हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान के समय इन वेदों के मंत्रों को देखा, समझा और अपनी अगली पीढ़ी के साधकों को यह सब मंत्र सिखाए। और ये सब मौखिक ही चलता था, उस समय लिखा पढ़ी की कुछ पद्धति नहीं थी। उस समय भी वेदों का इतना अच्छा अभ्यास हुआ करता था, कोई भी लिखित माध्यम न होते हुए भी, कि अभी आश्चर्य लगता है कि हमारे पूर्वज कितने प्रगल्भ रहे होंगे, कितने बुद्धिमान रहे होंगे। वेदों का इतना विस्तार था, बहुत बड़ा साहित्य वो है। तो वेद व्यास जी ने वेदों का वर्गीकरण किया, उनका संकलन किया और वेदों को 4 भागों में बांटा। और 4 भाग ये कौन से हुए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन में से प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, हर एक में। मंत्रक या मंत्र, ब्राह्मण या ब्राह्मणक, तीसरा जो है
वो है आरण्यक, और चौथा हमारे चिंतन का विषय है, बताऊंगा। मंत्रक में या मंत्र में सृष्टि का अवलोकन किया गया है, निरीक्षण किया गया है, और निसर्ग में जो शक्तियाँ दिख रही हैं उनका गौरव किया गया है, स्तुतिगान किया गया है मंत्र भाग में। ब्राह्मणक भाग में या ब्राह्मण भाग में उन सब शक्तियों की कृपा, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कर्मकांड की विधियां बताएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आरण्यक जो भाग है वो उपासना का, ध्यान का भाग है। और चौथा जिस भाग पर हम चिंतन करने वाले हैं उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद, शद माने बैठना, नी माने नीचे, उप माने पास में, पास में जाकर नीचे बैठना। ये जो विद्या है ना, वो सदगुरु के चरण कमलों के पास, उनके चरणों के पास जाकर बैठकर ही सीखी जानी चाहिए, ऐसा विधान है उस समय का। तीन पहले के जो भाग हैं उनका सारांश ऐसा है कि मनुष्य को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में चर्चा है। इतना सब करके पढ़ के जब मनुष्य को ध्यान में आता है कि इच्छाओं की पूर्ति की ये इच्छा ही उसकी पूरी होने वाली नहीं है कभी भी, तब वह अंतर्मुख होकर चिंतन करना चाहता है। इस समय उसकी बुद्धि का प्रवेश उपनिषद में होता है, क्योंकि उपनिषद ज्ञान का भाग है। ज्ञान की चर्चा है इसमें, ज्ञान का उपदेश है। हर एक वेद में अंतिम भाग उपनिषद का है, इसलिए उसे उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। और हर एक वेद में कई उपनिषद हैं, तो वैसे देखा जाए तो 280 तक उपनिषद प्राप्त हैं। उसमें से 108 तो प्रमाणित ही हैं। उनमें से भी 11 उपनिषदों को प्रमुख उपनिषद माना गया है, क्योंकि उन पर आदि शंकराचार्य जैसे अनेक आचार्यों ने टीका लिखी है, व्याख्या की है उनकी। अन्य उपनिषद जरा गौण उपनिषद कहे गए हैं। गौण इसलिए नहीं कि उनका विषय कोई निम्न स्तर का है, इसलिए कि उस पर व्याख्या नहीं हुई है, और व्याख्या इसलिए नहीं हुई कि ये उपनिषद हम लोग अपनी बुद्धि से भी समझ सकते हैं, मंत्र बहुत सरल हैं। तो इन गौण उपनिषदों में से ही हमारा एक उपनिषद है कैवल्य उपनिषद। इस पर अगले कुछ सत्रों में हम चर्चा करेंगे। पर्जन्य की कृपा होने शुरू हो गई है, वाणी को विराम यहीं पे देते हैं, अगले सत्र में देखेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, नारायण नारायण।